नमस्कार दोस्तों। जानते हैं अपनी लोकसभा सीट से किसी वीआईपी को वोट देते हुए लोग क्यों हिचकिचाते हैं? दोस्तों, वो इसलिए हिचकिचाते हैं कि कल पता नहीं हम जिसे वोट दें वो हमारी अप्रोच में हो या नहीं, हम उससे मिलने जाएं तो वो घर पर मिले या नहीं। किसी बॉलीवुड स्टार को दे दिया तो वो तो मुंबई में मिलेगा, किसी बड़े नेता को दे दिया वो दिल्ली में मिलेगा, किसी राज परिवार से आए हुए किसी नेता को दे दिया तो वो अपनी विरासत में मिलेगा, अपने महलों में मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में जनता ऐसे जनप्रतिनिधि चाहती है जिन्हें वो जब मर्जी चाहें संपर्क कर लें, जब मर्जी चाहें उन्हें फ़ोन कर लें और जब मर्जी चाहें उनके सामने अपनी समस्या लेकर हाजिर हो जाएं। ये सबसे बड़ा आधार बना था 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की हार का। राहुल गांधी अमेठी में लगातार 3 बार चुनाव लड़े। देखिए, 2009 का चुनाव लड़े, जीते, 2014 का चुनाव लड़े, जीते, लेकिन तीसरी बार हार गए। और अगर खुदा ना खास्ता वो केरल की वायनाड सीट से चुनाव ना लड़ रहे होते तो इस समय लोकसभा के सदस्य भी नहीं होते। और राहुल गांधी उस समय देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब वो 2019 का लोकसभा चुनाव हारे थे। उस समय उनके सामने जो मुकाबला था वो स्मृति ईरानी से था। स्मृति ईरानी आज इतिहास रच चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रही। 2014 में वो हार गई थी अमेठी से राहुल गांधी के सामने, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने उनमें भरोसा दिखाया, मोदी ने उनमें भरोसा दिखाया, उन्हें राज्यसभा से बनाया सांसद और फिर उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाए रखा। एचआरडी मिनिस्टर बनी थी वो उस समय। और उन्हें ये कहा गया था कि आपको अगला चुनाव भी अमेठी से ही लड़ना है, इसलिए आप वहाँ अपने क्षेत्र में तैयारी करती रहिए। और स्मृति ईरानी ने 5 साल तक वहाँ लगातार जाना जारी रखा और अंत में उन्होंने 2019 में ऐतिहासिक चुनाव में राहुल गांधी को 55,000 के मतों से हरा दिया था। थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी सांसद का अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रेजेंस बनाए रखना कितना ज़रूरी होता है। वहाँ की जो जनता होती है उन्हें बड़ा प्यार करती है। जिन लोगों ने आपको 3, 4, 5 लाख लोगों ने आपको वोट दिए हैं, कम से कम वो उम्मीद करते हैं कि सुख दुख में आप उनके साथी बने और उनके सामने मौजूद रहें। स्मृति ईरानी ने 2019 का लोकसभा चुनाव जब लड़ा था, जब दूसरी बार वो राहुल गांधी के सामने आई थी, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं जीती तो मैं दिल्ली की राजनीति नहीं करूंगी और यहीं पर घर बनाऊंगी, यहीं पर रहूंगी और आप लोगों के बीच में रहूंगी। आपको अपने सांसद को ढूंढने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है लोगों ने उनमें विश्वास कर लिया था और इतने कठिन चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था, जिसमें कोई तीसरा प्रत्याशी ही नहीं था। आप सब जानते हैं कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन था और इन लोगों ने कुछ वीआईपी सीटें छोड़ दी थी, जहां पर जैसे कि गांधी परिवार के लोगों के लिए वहां पर प्रत्याशी नहीं उतारा था। इसके अलावा जैसे चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, इन लोगों के लिए इन्होंने सीटें छोड़ दी थी कि भाई ये बड़े राजनीतिक घरानों से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए इनके सामने अगर हम प्रत्याशी उतारेंगे तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। और इसके बावजूद भी राहुल गांधी 55,000 वोटों से हार गए। मेरा मानना है कि स्मृति ईरानी वहाँ के लोगों में ये विश्वास जगाने में सफल रही कि स्मृति ईरानी हमारे लिए राहुल गांधी से ज़्यादा अप्रोचफुल रहेंगी। आप सब जानते हैं कि 1967 में जब अमेठी लोकसभा सीट बनी थी, उसके बाद से इस पर गांधी परिवार का ही वर्चस्व रहा। या तो गांधी परिवार के लोग लड़ते रहे या फिर उनके मित्रगण यहाँ से लड़ते रहे और ये कांग्रेस के कब्जे में लगातार सीट बनी रही। 1999 से 2004 तक तो अमेठी से सांसद सोनिया गांधी ही हुआ करती थी, लेकिन जब 2009 में राहुल गांधी ने लड़ने का फैसला किया चुनाव, तो उसके बाद वो चली गई थी रायबरेली सीट पर, जो कि उनकी दूसरी पारंपरिक सीट है। और इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी रायबरेली में भी कांग्रेस को हराने जा रही है और शायद सोनिया गांधी इस बार चुनाव ना लड़ें, हो सकता है प्रियंका वहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन बहरहाल हुआ वही। और कहानी देखिए किस तरीके से धीरे धीरे घटित हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उनके सामने बसपा के आशीष शुक्ला और बीजेपी के प्रदीप सिंह जैसे छोटे नाम चुनाव लड़ रहे थे।
और यही वजह है कि राहुल गांधी का जो हार का और जीत का डिफरेंस था वो लगभग 3.7 लाख वोट था। राहुल ने 2009 का लोकसभा चुनाव 3.7 लाख वोटों से जीता था और बसपा के आशीष शुक्ला को केवल 93,997 वोट मिले थे। बीजेपी के प्रदीप सिंह को 37,570 वोट मिले थे और राहुल गांधी 4,64,195 वोट जीतकर लेकर सफल रहे थे। इसके बाद जब स्मृति ईरानी आई और बीजेपी ने ये प्लान किया कि 2014 में बड़ी बड़ी सीटों पर बड़े बड़े नाम उतारे जाएं, टीवी आर्टिस्ट थी, युवा थी, पार्टी में अपनी प्रेजेंस बना रही थी, और जब उन्हें कहा गया कि आपको राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ना है तो उन्होंने 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई हाँ करने में, और 2014 में बोरिया बिस्तर समेटकर अमेठी पहुंच गई थी। और जानते हैं वहाँ वो केवल 1.07 यानी कि 1,07,000 वोटों से ही हारी थी राहुल गांधी से। और वो हारी क्यों थी? शायद ये अंतर भी ना रहता। बसपा के डीपी सिंह को 57,716 वोट मिल गए थे और अपने ये जो कविराज हैं आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास, इन्हें 25,527 वोट मिल गए थे। स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले थे और राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे चुनाव में ही डिफरेंस को कितना कम कर दिया था स्मृति ईरानी ने। बहरहाल 2019 में जो हुआ वो अप्रत्याशित था। 2019 में जिस तरीके से कैंपेन लगातार 5 साल से स्मृति ईरानी उनके खिलाफ चला रही थी अमेठी में, उससे शायद राहुल गांधी और उनके शुभचिंतकों को ये लगने लगा था कि भाई आने वाले समय में यहाँ कुछ भी हो सकता है। और ऐन मौके पर जब नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से भी पर्चा भर दिया था और उस समय तो उनकी हार निश्चित हो गई थी। सबको ये लगने लगा था कि अब इस बार राहुल गांधी को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी डरकर यहाँ से भाग रहे हैं। और दोस्तों यही हुआ। ख़ास बात ये थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी के समर्थन में सभा की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में नहीं की। स्मृति ईरानी ने अपने हिसाब से चुनाव को हैंडल किया था। कुछ बीजेपी के नेता उनके साथ थे, जैसे कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि स्मृति ईरानी के बहुत विश्वास पात्र माने जाते हैं, उन्होंने उनके लिए कैंपेन किया। कुछ और बीजेपी के सांसदों ने उनका बड़ा सहयोग किया था इस चुनाव में और इस चुनाव को वो जीतने में सफल रही। नरेंद्र मोदी की कोई रैली अमेठी में नहीं हुई थी। और 6 मई 2019 को मतदान हुआ था। आरोप ये भी लगे थे, स्मृति ईरानी ने कुछ ट्वीट्स किए थे उस दिन कि कांग्रेसियों ने बूथ कैप्चरिंग की है, लेकिन ऐसा हुआ या नहीं ये अलग बात है। लेकिन जो उस नतीजे में से निकल कर आया उसमें ये था कि स्मृति ईरानी ने चुनाव 55,000 वोट से राहुल गांधी को, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष को, हरा दिया था। अब इतनी सारी लंबी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों स्मृति ईरानी अब 22 फरवरी को वहाँ पर अपने मकान बनाने के लिए ज़मीन का बैनामा करवाने जा रही हैं और इससे ये स्पष्ट होता है कि वो लंबी टर्म की राजनीति करने जा रही हैं। स्मृति ईरानी अब मुझे लगता है कि लंबे समय तक अमेठी से चुनाव लड़ती रहेंगी। अब तक उन्होंने एक किराए का घर लिया हुआ था, कैंप कार्यालय जहां बना हुआ था, लेकिन चूंकि अब वो सांसद बन चुकी हैं, वहां की लोकसभा सांसद बन चुकी हैं, तो इसलिए उन्होंने अब वहां पर एक ज़मीन तलाशी है और उस ज़मीन का बैनामा 22 फरवरी को कराएंगी, अपने पति के साथ कराएंगी। ये सब चीज़ें औपचारिक होती हैं, लेकिन ये चीज़ दर्शाती है कि स्मृति ईरानी अपने इरादे की कितनी पक्की हैं और जो वो कहती हैं वो करती हैं। ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी सांसद या जनप्रतिनिधि का अपने जनता के बीच में ये मैसेज बहुत देना ज़रूरी है कि मैं आपके लिए हर समय अवेलेबल हूँ। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। 5-6 हज़ार वोटों से हार गए थे डॉक्टर संजीव बालियान से। और दोस्तों उनकी हार के पीछे एक मेन वजह यही थी, लोग जानते थे कि संजीव बालियान 2014 में भी यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे और केंद्र में राज्य मंत्री बने थे और वो हर समय लोगों के लिए अवेलेबल थे। उन्होंने अपना आवास यहीं पर बनाया हुआ है, मुजफ्फरनगर में ही बनाया हुआ है। तो इसी वजह से लोगों में एक ये मैसेज था कि अगर अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से जीते तो वो तो चले जाएंगे दिल्ली और उनसे मिलने के लिए फिर आसान नहीं होगा संपर्क कर पाना। और यही वजह है कि एक कांटे के मुकाबले में जहां 1 and 1 का फाइट था,
कोई तीसरा प्रत्याशी मैदान में नहीं था, तो वहाँ अजीत सिंह भी चुनाव हार गए थे। तो इसलिए जनप्रतिनिधियों को सबक लेना चाहिए स्मृति ईरानी जैसे, डॉक्टर संजीव बालियान जैसे नेताओं से, कि आप अपने क्षेत्र में रहें, लोगों के टच में रहें और उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को आप लगातार सुनते समझते रहें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर नेता ऐसा ही करते हैं कि वो अपने इलाकों से गायब हो जाते हैं। फिल्म स्टार धर्मेंद्र के साथ ऐसा हुआ, अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा हुआ था, कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और उन्हें बाद में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। बहरहाल स्मृति ईरानी ने जो कहा वो कर दिखाया और अब ये साबित कर दिया है कि वो अमेठी में लंबी पारी खेलने के इरादे से आ रही हैं और वो केवल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ नहीं आई थी, शायद 2024, 2029 के लिए भी वो यहीं से चुनाव लड़ेंगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to his channel and hit the bell icon.